जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान। आप सब साथियों को जो इस वक्त लाइव फिर हुए हैं, आप सबको संविधान की जय। आप सबको संविधान वाणी प्रचार और प्रसार में लाइव रमेश आरती की ओर से आप सबका अभिनंदन। अभी तक हमने लाइव में आप सबको जहाँ तक बताया है कि संविधान में गुरु संविधान में हमने आपको जो आर्टिकल 1 जो इसका अनुच्छेद 1 है, वाणी का जो पहला अध्याय है, जब फर्स्ट नंबर जो है उस छंद से लेकर अभी हम 19वें छंद में पहुंचे हैं। मतलब जे कि आर्टिकल हम 19 में पहुंचे हैं। तो इस आर्टिकल के बीच हमने अभी तक जो है वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू असेंबल की बात जो है विदाउट आर्म तक हम अभी पहुंचे हैं और इसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो हमारा एक दूसरे के साथ इसको हम जोड़ने का कार्य जो है वो कर रहे हैं। नो डायरेक्ट अटैक ऑन प्रेस, जहाँ तक कि हमने प्रेस की के बाद में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी, सेंसर की बात करी और आपके जो अधिकार हैं, जो प्रेस के राइट्स हैं, उसका पर भी अभी तक हमने डिक्लेयर करा। कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जहाँ जो संवाददाता हैं, उनके ऊपर हमने बात करी कि वो क्या कर सकते हैं और क्या उनके सोर्स को किस तरह से वो ओपन करेंगे। इसके ऊपर हमने अभी तक बात को रखा। अभी तक संविधान के प्रावधानों को और गुरु संविधान के बारे में जो लिखा है उसमें हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो धरने प्रदर्शन हैं, जो आप धरने प्रदर्शनों में हम जुड़ते हैं, जब प्रदर्शन करते हैं, चाहे लॉकडाउन करते हैं, स्ट्राइक आउट करते हैं, बाइक आउट करते हैं, तो वहां तक हमने पहुंचे हैं। तो जो आज़ादी इसमें इस पवित्र ग्रंथ में जो आपको आज़ादी दी है उसके बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आगे सभी चीज़ों को लेते हुए हम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल एक्ट 1900 जो पीपल्स एक्ट 1951 है, जो कि जिसमें एमएलए, एमपी और पार्लियामेंटेरियन जो है वो राज्यसभा, विधानसभा जो तक जाते हैं और वो इलेक्शन के दौरान आर्टिकल 19(1) का जो है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो है उनको जो लिबर्टी दी गई है, लेकिन उसमें धर्म और जाति के आधार पर ना मांगने की जो निश्चित जो है जो उसमें रिस्ट्रिक्ट करा गया है वो नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हम आज पहुंचे हैं और प्रेस की आज़ादी, प्रेस क्या छुपा सकती है, क्या नहीं पब्लिश कर सकती, उसके ऊपर हमने बात जो है इस पवित्र ग्रंथ ने आपको बताया। आगे आज हम आगे बढ़ते हुए अब डिफामेशन, जो डिफामेशन जो है, जो अवमानना की बात जो है, जो किसी के प्रति प्रेस जो है वो पब्लिश करती है, एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर कोई व्यक्ति विशेष जो है वो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो डिफामेटरी या अवमानना की बात करता है, अवमानना भरे शब्द जो का दुरुपयोग करता है, जो शब्द उसको हर्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट को डैमेज करते हैं, उनके लिए जो है डिफामेशन का प्रावधान जो है वो इसी आर्टिकल 19(1) में जो है वो दिया गया है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इसको जो शब्दों का जो उपयोग है उसको दुरुपयोग जो है, उपयोग और दुरुपयोग, उपयोग ठीक है सही मायने में करें, अगर दुरुपयोग करता है तो उसको डिफामेशन में काम करता है। तो इसके साथ आर्टिकल 19(1) जो है वो आपको इसको 19(1)(2) जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है असेंबल। अब हम 19(2) को जोड़ेंगे, असेंबली एंड असेंबल विदाउट आर्म्स। अगर असेंबल होकर कोई व्यक्ति विशेष जो है वो किसी मंच से या किसी तरह का कोई ऐसा भाषण देता है या फिर ऐसी बात बोलता है जो कि आम पब्लिक को या आम आदमी को जो हर्ट करती है, उसकी डिग्निटी को जो है वो डिफेम करती है, उसकी डिग्निटी को हर्ट करती है, जो तोड़ती है, तो ऐसी स्थिति में वो डिफामेशन के दायरे में आता है। और आर्टिकल 19(2) वो 19(1) जो है और आर्टिकल 14 जो है वो उसको सपोर्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आशा भाषण या ऐसे गस्चर बड़े वर्डों का उपयोग जो है वो नहीं कर सकता। और इसी के साथ उसको सिविल एंड क्रिमिनल, दो तरह की दीवानी और फौजदारी तौर पे ये संविधान बताता है कि आप, ये पवित्र ग्रंथ बताता है कि आप उन दोनों को प्रोसिक्यूट जो है वो कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो कि आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो और आप क्रिमिनल कोर्ट में भी उनके खिलाफ जो है वो 499 जो है आईपीसी की धारा है 499, उस धारा को आप उपयोग करते हुए डिफामेशन का उसके खिलाफ जो है वो माननीय अदालत में भी कोर्ट केस कर सकते हो, जिसमें सजा का प्रावधान और पेनल्टी का प्रावधान जो है वो उसको रखा गया है। और रिकवरी के लिए आपकी डिफामेशन हर्ट, आपकी रिस्पेक्ट हर्ट होती है तो आप रिकवरी का उसके खिलाफ सूट जो है वो डाल सकते हो। तो ये संविधान का जो है वो डिफामेशन का चैप्टर था। इसके साथ इंटीजमेंट एंड ऑफेंस जो है, अगर उकसाने का कोई काम करता है तो उसके खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाई जो है वो होगी। और उसके सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर जो कोई बात करता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर जो कोई नारेबाजी करता है, जब इसकी स्पीच करता है, तो वो स्पीच जो है वो भी संविधान की भावना के खिलाफ जो है वो होती है, संविधान की भावना के खिलाफ होती है। इसके साथ मैं आगे इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए हम बात करेंगे कि आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो आपको जे नहीं कहे प्रोटेक्ट नहीं करता कि आप जो है भारत की जो संप्रभुता जो है उसके ऊपर आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो रेज करें या फिर उसकी अवमानना या उसके खिलाफ जो है वो बल्टों का उपयोग करें। लेकिन किसी चीज़ को अब किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं, भाषा किस तरह की बोली जाती है, वो यही संविधान जो है वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी करवाता है। सेडिशन जो है वो देशद्रोह का जो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, देशद्रोह के मामले जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो इन देशद्रोह के रूप में आपको ये भी एक स्ट्रेंथन करता है कि आपको देशद्रोह जो है वो किस में आप फॉल करते हैं, जो कि सेक्शन 124A जो है वो आईपीसी में मेंशन करा गया है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपका जो पीसफुली असेंबल एंड विदाउट आर्म के बीच आपको असेंबली के बीच आप इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, तो उस वक्त की आप बोले गए शब्द जो है वो भारत की अगर स्वतंत्रता और इंटीग्रिटी के या उसके भारत की संप्रभुता के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो दैट काउंट्स अंडर आईपीसी, नॉट अंडर दिस। लेकिन इट इज ए प्रोटेक्टेड दैट कि आप भारत की आज़ादी, भारत की आप संप्रभुता के खिलाफ कोई भी ऐसा क्वेश्चन बड़ा शब्द जो है वो यूज नहीं कर सकते। ये संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो आपको ये बताता है। आगे हम अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट जो है जो संविधान की जो इंटरप्रिटेशन जो है, इस गुरु ग्रंथ की जो इंटरप्रिटेशन, संविधान गुरु ग्रंथ की जो परिवार की जो बड़ी इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें आता है। उसके फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप किसी भी जगह इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी रोक के। हो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे आप इकट्ठे नहीं हो सकते। आप क्या प्राइवेट जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं या आप सरकारी जगह के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। आपको ये जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने किस मोटिव के लिए और कहाँ पे आप क्यों इकट्ठे होना चाहते हैं। ये संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो आर्टिकल 19(3) जो है जो आपका 19(2) जो है 19(1)(2) जो है 19(1)(2)B पार्ट बी जो है वो इसको आपको बताता है कि आप किस मोटिव के लिए इकट्ठे होते हैं और किस मोटिव के लिए आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। असेंबली के लिए डिस्क्लोज असेंबली आप कैसे कर सकते, बिना किसी शांति में असम्बल हो सकते हैं, बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी वेपन लिए आप असम्बल हो सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी आप को आप एक्सप्रेस जो है कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वो आप पब्लिक ऑर्डर जो सीआरपीसी में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो पब्लिक ऑर्डर दिए गए हैं, ट्रिक्वलिटी दी गई है, जो आपको जो प्रावधान दिए गए हैं कि आप इस तरह की असेंबली में आपको ड्यू प्रोसेस जो है वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये संविधान आपको ये पवित्र ग्रंथ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप असेंबल तो हो सकते हैं लेकिन आपका असेंबल होने का कारण जो है वो आपको बताना होगा। और राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड टेक आउट प्रोसेशंस, जो आप जो जुलूस निकालते हैं, आप जो रैलियां निकालते हैं, आपको उनको निकालने का राइट जो है वो ये पवित्र ग्रंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ राइट टू होल्ड असेंबली एंड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर असेंबल होना चाहते हैं या उसकी परमिशन जो उस व्यक्ति की स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए या फिर आप सरकार से अधिकारियों से आपको परमिशन जो है वो उसमें लेनी पड़ेगी। फ्रीडम टू एसोसिएट्स और जूनियर्स, अगला जो है वो आर्टिकल 19(1)(c) और आर्टिकल
4 जो 1914 जो है वो आपको जो है वो इसके साथ कोरिलेट करेंगे एसोसिएशन और यूनियन। आप किसी भी प्रकार की एसोसिएशन जो है वो फ्रेम कर देते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके लिए बना हुआ है, जिसके तहत आप अपने आप को जो है वो कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, जूनियर बना सकता है, ट्रेड यूनियन बना सकता है, या आपको वर्किंग यूनियन जो है वो उसमें बना सकता है। तो आपको ये अधिकार जो है वो दिया गया है। और ये द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो जो अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 60 था, और ये अमेंडमेंट जो थे 1963 में हुई थी, और इस अमेंडमेंट के साथ द वर्ल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी वाज इंट्रोड्यूस। और इसके बाद आपके पास अगला आता है कि स्कोप एंड राइट टू द एसोसिएशन ऑफ यूनियंस। तो इसमें आपके लिए कंपनीज, सोसाइटीज जो कंपनियां हैं उसको ले सकते हो आप। आपको जो गुरु ग्रंथ जो संवैधानिक ग्रंथ जो आपको पूरा अधिकार देता है कि आप जो है वो कंपनी बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो बना सकते हो आप, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, क्लब बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार आपको यही संविधान देता है। जिस संविधान के अंतर्गत आप बड़ी बड़ी पार्टियां जो फ्रेम हुई हैं वो आर्टिकल 19 का जो पार्ट सी जो है वही एसोसिएशंस एंड यूनियंस की बात जो है वो करता है, और पार्टीज फ्रेम की बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात जो ये संविधान करता है। एंड लाइक टू अदर पर्संस, और इसी संविधान के अंदर जो है जे भी आपको दिया गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो उसमें होंगी, और आप अपने अधिकारों का उपयोग जो है वो कर सकते हो। आप पार्टनरशिप फर्म में, कंपनीज, यूनियंस का आप फ्रेम कर सकते हो। किसके अंदर कर सकते हो? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है, कंपनीज एक्ट बना है, पार्टनरशिप एक्ट बना है, कानून बना है, तो इन कानूनों को आप उपयोग जो है वो कर सकते हो। तो ये संविधान जो है आपको इसका अधिकार जो है वो देता है। इसके साथ साथ चेंज एंड कंपटीशन और राइट ऑफ द नॉमिनेशन एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो जे अगर कोई सोसाइटी का मेंबर जो है वो उसको राइट है कि वो सोसाइटी का मेंबर है, लेकर सोसाइटी के मेंबर रिटायरमेंट के बाद अगर वो बोले कि उसको इतने टाइम के बाद उसको फिर इस सोसाइटी का कोई बेनिफिट मिलना है, तो वो इस बेनिफिट को उसको जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जो है किया गया है। इसके साथ राइट नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, तो इसमें ये बोला गया कि टीचर जो है एक बहुत बड़ी क्लास, एजुकेशन वर्ग में सरकारी एम्प्लॉइजों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इस तादाद के बीच अगर जे आप किसी उसकी एसोसिएशन जो है वो बनी है, और उस एसोसिएशन में आप कोई मेंबर हैं, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद भी उस एसोसिएशन के मेंबर रहने का आप कहते हो कि मैं इसका परमानेंट एक्सपोस्ट फैक्टो के साथ आप चलना शुरू करते हो, तो आपको उसका राइट जो है वो नहीं मिलेगा। ये संविधान की भावना जो है, ये संविधान का आर्टिकल 19C जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको कोई राइट नहीं है इसका। इसके साथ हमारा अगला जो अध्याय जो है इसमें आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, कि आपको भारत के किसी भी भाग में घूमने, भारत के किसी भी भाग में आपको किसी भी भाग में आने जाने, आपको किसी भी भाग में रहने का अधिकार जो है ये संविधान देता है। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के बीच आप कहीं पर भी भारत में आ जा सकते हो। आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में आप अपना निवास जो है वो बना सकते हो। आप बिना किसी रोक टोक के किसी भी जगह पर आप रह सकते हो। तो ये गारंटी जो है, ये आपको अधिकार जो है, यही संविधान जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। जब वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी तरह की वो जाति वर्ग धर्म का हो, तो उसको पूरे देश में घूमने, रहने, बसने और का अधिकार जो है यही ग्रंथ जो है वो पवित्र ग्रंथ आपको देता है। इसके अलावा कोई ग्रंथ जो है वो आपको कहीं पर भी रोक, जो ग्रंथ पहले रहे हैं, ये ग्रंथों का रेफरेंस जो है कई लोग देते हैं, तो वो ग्रंथ जो है वो आपको रोकते हैं। जबकि ये पवित्र ग्रंथ संविधान बाणी, पवित्र बाणी का ग्रंथ जो है वो आपको भारत के किसी भी कोने में रहने, बसने, घूमने फिरने का अधिकार जो है वो देता है। इसके अलावा कोई ग्रंथ जो है वो आपको कहीं ऐसा अधिकार जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, सिवाय जीने और मरने की बातों के अलावा। फॉर्म ऑफ
फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस वो मैंने बता दिया आपको, इसका कंक्लूड करके हम बता रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब आगे जो हम बढ़ते हैं कि शेल्टर, राइट टू शेल्टर इंक्लूडिंग, शेल्टर के बीच आपको क्या इंक्लूड क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेजिडेंस और इंश्योर ओनली वन ई एंड और इसमें शेल्टर एंड कंस्ट्रक्टिव होम्स, जो शेल्टर जो है, शेल्टर होम जो है उनके बीच कंस्ट्रक्टिव होम जो है, कंस्ट्रक्टर होम जो है वो उसको भी इंक्लूड जो है वो करा गया है। उस पर बिल्डिंग का होना जो है वो अनिवार्य माना गया है। रीजनेबल जनरल लॉ जो है वो इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके साथ अब हम आगे का जो हमारा चैप्टर जो है वो इसी के साथ 19 का जो लास्ट पैरा जो है, लास्ट रेजिडेंस एंड सेटल्स, और उसके बाद प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस की बात आती है। तो प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड के बीच हम ये कहते हैं कि प्रोफेशन में ये लिया जाता है संविधान की जो पवित्र वाणी जो है, जो संविधान का पवित्र ग्रंथ जो है वो आपको भारत के किसी भी कोने के साथ साथ प्रदेश में जाकर भारत के जो MOU जो है किसी कंट्री के साथ होता है वहां पर जाकर बिजनेस करने का अधिकार अदर कोई ग्रंथ नहीं आपको देता सिवाय इस पवित्र गुरु ग्रंथ जो संविधान गुरु ग्रंथ है। इसके अलावा आपको कोई ग्रंथ जो है वो ऐसा राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। आप भारत में, भारत के अलावा विदेशों में आप अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हो, प्रोफेशन का अपना प्रोफेशन जो है वो चला सकते हो। अगर और ऑक्यूपेशन जो है वो आप कर सकते हो, ऑक्यूपेशन व्यवसाय जो है वो कर सकते हो, या फिर ट्रेड या किसी भी तरह का व्यापार जो है वो उसको आप कर सकते हो, और बिजनेस या फिर आपको किसी भी तरह का जो आपका बिजनेस जो है वो आप अपने देश में और अपने देश में आप कर सकते हैं। सिवाय इसके क्या बोला कि प्रैक्टिस टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप ऐसे जो है वो आप भारत के किसी भी कोने में और देशों में करने की आप कॉम्पिटेंट हैं। ट्रेड एंड यूनियन ऑक्यूपेशन डेफिनेशन, और इसके साथ आपको आगे का जो है वो बताया गया राइट नॉट टू स्टार्ट टू क्लोज डाउन द बिजनेस। जे लेबर क्लास के साथ जो लेबर जो इंडस्ट्रीज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये बहुत ही जहाँ पर इस वक्त अगर मेरे साथ कोई लाइव साथी जो लेबर क्लास का है या कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो वो जरा इस चीज़ को जरूर ध्यान से सुने। अदर देन लोग जो है वो संविधान को तो ऐसे मानते हैं कि जैसे ये संविधान जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट है, जबकि लेबर इंडस्ट्रीज या लेबर जो है वो किसी भी वर्ग की है, कोई भी वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, वो सबके लिए जो संविधान जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और हर तरह का अधिकार जो है वो सभी के लिए बराबर देता है। तो इसमें आपके लिए स्कोप जो है वो रहता है कि जो ट्रेड एंड यूनियन के बीच आता है तो इसमें आपको स्कोप दिया गया राइट टू स्टार्ट द क्लोज डाउन द बिजनेस। आपका अगर बिजनेस को सेटअप करा गया है, आपने कोई इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो वो इंडस्ट्री ड्यू प्रोसेस के बिना, आपको बताए के बिना या एडमिनिस्ट्रेशन को बताए बिना, ये संविधान का आर्टिकल 19(1)(g) 19 इक और जी मतलब क ख ग क ङ और ग जो भाग जो है जो आपको इसके लिए उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको बिना बताए, आपको बिना लेबर के ड्यूज दिए आप इस फैक्ट्री को क्लोज डाउन नहीं कर सकते। लेकिन जो फैक्ट्रीज जो हैं, जो फैक्ट्री से जो बड़े बड़े मालिक जो होते हैं वो संविधान को की भावनाओं को, आत्मा को तोड़ने का काम करते हैं, और लेबर क्लास जो है वो लॉ के प्रति, लॉ नहीं जानने के प्रति, कानून के बारे में उनको पेचीदगियों का ना पता होने के कारण वो अपने आप जो है वो सफ़र करते हैं, वो दुखी होते हैं। लेकिन आज ये संविधान बताता है कि अगर कोई फैक्ट्री बंद होती है तो आपको अधिकार है कि उस फैक्ट्री के साथ आपको जो अपना राइट जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपना अधिकार जो है वो आप मांग सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1947 का बना है, और ये संविधान जो है 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ था। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 25O जो है वो आपको इसका राइट जो है वो उसमें 25O और 25R तक जो है आपको अपने राइट्स जो है इसमें प्रोवाइड करे गए हैं कि कोई भी फैक्ट्री जो है वो ऐसे बंद नहीं होगी, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सरकार अगर परमिशन देती है फैक्ट्री बंद करने के लिए तो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज जो हैं उनको राइट है कि वो सरकार के खिलाफ भी
इस संविधान के इस पवित्र ग्रंथ का उपयोग करते हुए वो माननीय हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे लिए जो है जो राइट दिए गए हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर और संविधान के आर्टिकल 19(g) के अंतर्गत उन राइटों का जो है वो फैक्ट्री ने जो है वो वायलेशन करी है और बिना बताए, बिना हमारे व्यूज दिए, बिना हमारे भविष्य के बारे में सोचे उन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया है। इसलिए हमारे जो है वो ग्रीवेंस है कि आप हमारी सुनवाई करें और हमें जो है फैक्ट्री को डायरेक्ट करें कि हमारी पेमेंट जो है वो करें। जे आपके लिए, आपके राइट के लिए जो गरीब आदमी है उनके लिए आज हमने इसको आगे बढ़ा लिया है। इसके साथ साथ राइट नॉट टू कैरी एंटी सोशल एंड अनस्क्रैपुलस मनी लेंडिंग। ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि आप किसी भी तरह की भारत की करेंसी, भारत के किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप किसी भी तरह की जो एंटी सोशल सामाजिक विरोधाभास जिस चीज में हो उस प्रैक्टिस को करने का आपको अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। ये अधिकार संविधान का आर्टिकल 19(g) जो है वो आपको इससे भी रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप भारत की करेंसी को अगर पब्लिश करोगे तो आपको ये राइट जो है वो नहीं दिया गया है कि आप भारत की करेंसी को पब्लिश करो, आप भारत के खिलाफ कोई ट्रेड जो है वो खड़ा कर दो, तो ये अधिकार आपको नहीं मिला है। आपको क्या है कि राइट टू जो एजुकेशन का राइट है वो आपको इसी संविधान के अंतर्गत जो है वो मिला है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। जो वुमेन्स फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों में काम करती हैं, जब किसी एसोसिएशन में काम करती हैं, जब किसी संगठन में काम करती हैं, तो उस संगठन के लिए जो सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है, जो सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन्स के साथ होती है, वुमेन के साथ टीजिंग होती है, रेप होते हैं, किसी तरह की कोई भी बात होती है, जो संविधान का आर्टिकल 19(g) जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है कि आपको उस एसोसिएशन को, उस ग्रुप को, उस क्लास को, उस बिजनेस वर्ग को, उस जगह के ऊपर उनको सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो है वो बनानी पड़ेगी और उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने रिलेटेड डीएम को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जब गवर्नमेंट को उसको देना पड़ता है कि हमने कि जो गाइडलाइन जो है वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की एक जजमेंट जो वर्डिक्ट जो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट के अंतर्गत आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और आपकी जीवन की रक्षा करना जो है वो उस एसोसिएशन का भी कार्य है। अगर एसोसिएशन सही ढंग से काम करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आपको राइट है कि आप 19(g) की वायलेशन के साथ और समानता के अधिकार के वायलेशन के साथ आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप अपना पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट प्रोफेशंस एंड क्वालिफिकेशंस, और इसके साथ हमने आज का जो अगला जो स्टेप जो था वो ट्रेड मोनोपोली एंड ट्रेड ऑफ बिजनेस। जो ट्रेड ऑफ मोनोपोली, जो किसी तरह की मोनोपोली जो है वो जो संविधान जो है वो उस पर भी ये स्ट्रक्ट ऑफ करता है कि कोई भी किस तरह की मोनोपोली जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है भारत में नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति बोले कि मैंने पूरे के पूरे आर्मड फोर्स का जितना भी मटेरियल जो है वो मैं ही प्रिपेयर करूंगा, तो ये जो है वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कोई व्यक्ति बोले कि मैं पूरे का पूरा जो है मिसाइल जो है वो तैयार करने का कार्य मैं ही करूंगा, तो ये जो है उसको रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया जाता है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीज जो है वो इससे ली जाती है। स्टेट जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने अर्निंग के लिए जो है वो अपने तरह का जो है वो कॉर्पोरेशंस बना सकती है, अपनी बॉडीज बना सकती है, अपने बोर्ड बना सकती है, जिसके साथ वो स्टेट को इनकम जो है वो हो, तो वो स्टेट ट्रेडिंग एंड स्टेट मोनोपोली के मोनोपोली के बीच, ट्रेड और बिजनेस के बीच की एक लकुना जो है वो इसमें है। सिंपल भाषा में आपको हम जितना बता सकते हैं मैं उतना बताने की मैं इसमें आपको कोशिश कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 आ गया। अब आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 20, ये संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये आपको ये बताता है क्या है संविधान का अनुच्छेद 20। मैं आपको उसके बारे में आज थोड़ा ब्रीफ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संविधान का जो आज मेरी आप सब लाइव साथियों से गुजारिश है कि 14 दिन तक संविधान की वाणी का प्रचार प्रसार जो है वो जरूर करें। हर साल
1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में 14 अप्रैल तक जो है संविधान की वाणी का प्रचार जो है वो जरूर करें। संविधान जो है यही एक पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ के साथ आप सबके जीवन का उज्जवल भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंसेस, तो इसमें यह बताया गया है कि जो ऑफेंस किए जाते हैं, जो अपराध किए जाते हैं, तो उन अपराधियों के लिए जो है वो राइट क्या रहेंगे, अपराधियों के लिए क्या राइट रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो मर्डर कर देता है, कोई रेप कर देता है, कोई चोरी कर लेता है, या कोई डकैती कर लेता है, या किसी भी तरह का कोई पॉक्सो एक्ट जो है वो उसके ऊपर लागू होता है, या कोई भी बिजनेस करप्शन करता है, या फिर किसी भी चीज के साथ वो कोई छेड़छाड़ करता है, जो यूटीजिंग करता है, या देश के खिलाफ जो है वो कोई एक संगठन खड़ा कर देता है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है, वो आर्टिकल 20 जो है वो उसको इसका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 20 जो ग्रंथ का जो पार्ट, ग्रंथ का अनुच्छेद मतलब कोई छंद नंबर 20 जो है, छंद नंबर 20 जो है वो आपको ये बताता है कि इट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस ऑन द लेजिस्लेचर्स, उसके बीच की इसके साथ क्या है कि जे आपको 3 तरह का जे रूल जो है वो उसमें फ्रेम है, 3 तरह के पार्ट जो है वो इसमें बनाए गए हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डाई और सेल्फ इनक्रिमिनेशन। जे एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेमैन है, आपको तो मैं अब सिंपल भाषा में अधिकतर आपको संविधान की वाणी का प्रचार जो है वो कर रहा हूं कि एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब जो है तो पीछे जो पूर्व से बने हुए जो नियम है, जो कानून है, उन कानूनों के अंतर्गत। दूसरी बात है डबल जियोपार्डाइज, एक ही व्यक्ति को 2 बार, समझ गए, एक ही व्यक्ति को 2 बार, जो संविधान की भावना कहती है, जे आप आम जो जन श्रोता हैं उन श्रोताओं के लिए जे डबल जियोपार्डाई 2 बार नहीं हो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन या खुद के ऊपर या खुद एडमिट करना नहीं करना, इसके ऊपर जो है वो ये संविधान जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। ये संविधान का आर्टिकल 20 जो है, जे किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर करा है, सपोज मर्डर की बात आती है तो, और उसको ही विटनेस जो है बनाने की बात करी जाती है, तो वो अपने ही केस में कोई व्यक्ति जो है वो विटनेस नहीं हो सकता। जे सेल्फ इंक्रिमिनेशन पार्ट 3 की बात जो है वो इसमें आ जाती है। लेकिन अगर उसको सजा करने की, सपोज कि 1947 में जो 1947 में कोई कानून बनता है, तो उस कानून को जो वायलेशन होती है वो 1947 में हुई है, लेकिन कानून जो है वो 1950 का जो उसके ऊपर लागू कर दिया जाता है। तो ये संविधान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो सजा का प्रावधान है, या को पेनल्टी का प्रावधान है, तो आपको वो उसी में लगेगा जब आपने जिस वक्त का कोई इंसिडेंट है। ये नहीं हो सकता कि आपका अक्रेंस जो है वो करप्शन का मैटर जो अगर कोई हुआ है, कोई 1972 में हुआ है, तो उस करप्शन के एक्सीडेंट के इंसिडेंट को लेकर आपको जो 1972 का पहले का कोई कानून है, तो उस कानून के अंतर्गत आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगा दी जाए या आपको सजा कर दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जो वक्त का कानून रहेगा, उस वक्त जब उसका कोई अक्रेंस ऐसी घटना हुई है, उस वक्त का कानून ही आप पर लागू होगा। अगर स्टेट ऐसा कोई कार्य करती है तो स्टेट को जो है वो संविधान की वायलेशन करती है, और आपको ये राइट है कि आप उस वायलेशन के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट के खिलाफ जो है आप जा सकते हो। सेकंड, डबल जियोपार्डाइज, कि डबल जियोपार्डाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को 2 बार जो है वो सजा नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति को 2 बार जो है वो सजा नहीं हो सकती। एक ही ऑफेंस की, एक ही घटना की, एक ही अपराध की 2 बार सजा जो है वो नहीं हो सकती। सपोज कि किसी तरह का डबल जियोपार्डाइज का मतलब समझ के मेरा आशय जो है, जो मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि एक ही व्यक्ति को 2 बार जो है एक ही ऑफेंस की, एक ही अपराध की सजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संविधान कहता है कि जो व्यक्ति ने जब कोई एक्ट करा है, उसमें अगर
उसको सजा हो गई है, सपोज किडनैपिंग का मैटर है, किडनैपिंग या अबडक्शन का मैटर, किसी बच्चे को उठा के ले गए या किसी औरत को उठा के, किसी बच्चे को, किसी औरत को या किसी व्यक्ति को उठा के ले गए, और जो उठाने के बाद जो व्यक्ति वो उसमें पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति को किडनैप करने का या अबडक्ट करने के मामले में उसको सजा जो है वो कोर्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि इस किडनैपिंग के बीच एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो हुई है, तब डबल जियोपार्डाइज का वो बेनिफिट नहीं ले सकता कि उसको एक बार पहले सजा हो गई है इसी केस के बीच, लेकिन फ्रेश इशू के बीच कि उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर बीच में पता चलता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत जो किडनैपिंग हुई है, और ये पता चला है, स्टेट कहती है कि ये पता चला है कि इस व्यक्ति ने अमुक व्यक्तियों के साथ, इस व्यक्ति के साथ इस कॉन्स्पिरेसी, इस अबडक्शन को, इस किडनैपिंग को इन्होंने एक्ट करा है, तो उसको जो डबल जियोपार्डाइज का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल सकता। और अगर ऐसा कोई नहीं होता और सिर्फ किडनैपिंग प्रूव होती है और कोई ऐसा ऑफेंस कोई फिर दूसरा उसी वक्त की कोई ऐसा ऑफेंस आता तो उसको उस वक्त का एक ही ऑफेंस के लिए एक ही बार जो उसको सजा मिलेगी, लेकिन 2 बार जो है एक ही ऑफेंस की 2 बार सजा जो है वो नहीं हो सकती। ये संविधान जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए ये अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ अगला हमारे पास जो रूल जो है वो आता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बीच जो हमारे सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद मान लेना, कोई हमने एक्ट करा है और उस एक्ट के बीच पुलिस जो है वो हमें ये कहती है कि आप अपने ही केस के अपने ही विटनेस बन जाओ, तो कोर्ट कहता है कि नहीं, ये प्रोसीजर कहता है, ये संविधान कहता है कि नहीं, आपको अपने अधिकार को सुरक्षित करने का आपको राइट है। आप ये फील करते हैं कि अगर मेरे से कोई ऐसे साइन करवा लिए जाते हैं जो साइन जो है वो मैं नहीं कर सकता और मैंने ऐसा काम नहीं करा हुआ है, तो आप अपने राइट का उपयोग जो है वो अपने राइट का उपयोग जो है वो कर सकते हो कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ डिफेंस जो है वो अपने डिफेंस में आप उस चीज का उपयोग आर्टिकल 20C का आप उपयोग जो है वो कर सकते हो कि जानकारी जिसकी आपको जानकारी नहीं है और वो काम जो है वो आपको पुलिस जो है वो कहती है कि आप करिए, तो आपको जो है वो ऐसा करते हैं, तो आप ऐसे मामले में आप इनकार कर सकते हैं कि मैं कोई भी अपना हैंड राइटिंग, थंब प्रिंट्स या दूसरा जो है वो नहीं। लेकिन बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 22 से 25 और 27 जो है वो एविडेंस एक्ट की है, तो उस एविडेंस एक्ट में बोला गया है कि अगर आपका कोई थंब इंप्रेशन लेता है, जो आपका फिंगरप्रिंट लेता है, जो आपका फुल हैंड जो स्कैन करता है, तो ये जो है ये एविडेंस एक्ट का पार्ट जो है वो नहीं माना जाएगा। ये जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो रहेगी, लेकिन जो हैंड राइटिंग जो है वो एविडेंस पार्ट में जो है वो बड़ी कम जो है वो इसका ऑथेंटिकेशन मानी जाएगी, जबकि प्रोसीजर जो है वो कुछ और है। और इसके लिए जो है वो एडमिशन जो है आर्टिकल 27 के बीच जो एडमिशन, अगर आप अपनी बात को खुद ही मान लेते हो कि हाँ कि मैंने कोई ऑफेंस करा है और ये ऑफेंस जैसे सपोज कि किसी ने मर्डर करा है और मर्डर करने के बाद उसने उस वेपन को या उस ट्रैगर को या उस गन को या फिर उस स्वॉर्ड को या नाइफ को या उस सिकल को उसने कहीं पर छुपा के हाइड करके रखा हुआ है और वो पुलिस को बताता है कि मैंने फलानी जगह के ऊपर इंटेरोगेशन की थ्योरी की रखी हुई है, तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो उसकी सेल्फ स्टेटमेंट में वो चीज है वो सेक्शन 27 की जो स्टेटमेंट है उसमें उसको लाई कर जाता है। तो इसी के साथ आज आपको मैं यही आप सबको जय संविधान, जय गुरु संविधान, और संविधान के साथ जुड़ो सभी को संविधान की वाणी, संविधान का प्रचार प्रसार और संविधान के लिए जुड़ने के लिए आप सबके इस वाणी के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। घर में रहें, स्टे रहें और लॉकडाउन के बीच सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। इसी के साथ आप सबसे रजा लेते हैं। कल ठीक 11 बजे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ आपको आपका राइट टू लाइफ मतलब आपके जीने का अधिकार और आपकी आजादी के चैप्टर के साथ, संविधान के प्रावधान के साथ, गुरु ग्रंथ संविधान के
जो चैप्टर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसके साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबके लिए जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान, जय गुरु संविधान।